Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God is good all the time. Indeed. Hallelujah. सचमुच मेरा और आपका परमेश्वर ये भला परमेश्वर है. Amen. I want to greet you this morning. आज की सुबह में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया वेलकम कहता हूँ. Amen. What a privilege and honor that we could worship every day. Hallelujah. क्या अद्भुत आदर. Amen. क्या अद्भुत मौका परमेश्वर का कि हम हर रोज Amen. परमेश्वर की उपासना करने पाते हैं. And more of, I had plenty of calls last 2 weeks. पास्टर साहब चर्च कब शुरू होगा? Hallelujah. I have to tell them, I don't know, but I know one thing. We are meeting every Sunday. मैंने कहा हम हर इतवार को मिल रहे हैं. हर इतवार को आराधना हो रही है. हर इतवार को उपासना हो रही है. हर इतवार को वचन की सेवकाई हो रही है. हर इतवार को चंगाई छुटकारों की गवाहियां हो रही है. हर इतवार को वचन की सेवा हो रही है. हर इतवार को प्रभु भोज हो रहा है. हर इतवार को लोग अपनी भेंटों को ला ला के प्रभु को दे रहे हैं. हर इतवार को मध्यस्थी हो रही है. हर इतवार को हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं. Hallelujah. The church is not closed. Hallelujah. Even though the world is into lockdown, church is not into lockdown. Amen. Praise the Lord. And I remember what we started this season with. और मुझे याद है जब हमने इस सीजन को शुरुआत किया था, मार्च महीने में 19 तारीख के बाद हमने एक मुहिम चलाई थी और उस मुहिम को कहा था घर घर चर्च, हर घर चर्च. आमीन. हमने हर घर को एक चर्च के स्वरूप को प्रदान कर दिया. हर घर को कलीसिया के स्वरूप को दे दिया. आमीन. ताकि हम परमेश्वर की उपासना कर सके. Praise the Lord. That people may just not be left alone, but they may continue to rejoice the fellowship of God. और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं आपको ग्रीट करता हूं आज की सुबह. Amen. With this words कि what a privilege and honor कि हम प्रभु की उपासना करने पाते हैं. Amen. Praise the Lord. It's a privilege. It's an honor that we are able to worship God. Amen. और इससे अधिक मैं और आप करने के लिए, बाकी सब तो जीसस ने कर दिया है. Amen. मैं और आप अगर कुछ करने के लिए ठहराए गए तो मैं और आप सिर्फ प्रभु की उपासना करने के लिए ठहराए. मैं और आप सिर्फ प्रभु की आराधना करने के लिए ठहराए गए. Amen. जैसा पवित्र वचन में लिखा है कि तुम सर्वप्रथम परमेश्वर और उसके राज्य के खोजी हो जाओ. हालेलुया. We need to worry about anything. But मुझे और आपको परमेश्वर और उसके राज्य के खोजी हो जा रहे. मुझे और आपको परमेश्वर की उपासना और आराधना को करने की आवश्यकता है. And I tell you, all things shall follow unto us. सारी बातें मेरे और आपके पीछे हो लेने पाएगी. Amen. Praise the Lord. आज जबकि मैं और आप परमेश्वर के वचनों में देखते हैं प्रियो, आज जबकि हम प्रभु के वचन से सीखते हैं, तो आज हमारा जो फोकस है, आज हमारा जो ध्यान है, आज हम जिस बात के ऊपर बात कर रहे हैं वह विषय है जिसके बारे में परमेश्वर हर समय कल्पना करते आए हैं. पिछले सप्ताह में एक जगह प्रचार कर रहा था और मैंने कहा कि परमेश्वर हर समय से चाहते थे कि मैं और आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाए. That we may become a part of family. The first Adam, प्रथम आदम फेल हो गया. But the second Adam succeeded. पर जो दूसरा आदम था वह उस योजना को पूरा करने में यशस्वी हो गया. हालेलुया. और उसने अपने माध्यम से परमेश्वर के उस डिजायर को पूरा किया और उसके परिवार की स्थापना की जिसका मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हिस्सा बन गए.
हालेलुया। मैं इसलिए भी कहता हूं कि परमेश्वर हर समय से चाहते थे कि हम परिवार की योजना परमेश्वर की उत्पत्ति के समय से थी। He wanted us to be a part of his family. Hallelujah. Praise the Lord. और इसी कारण परमेश्वर ने आदम से कहा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, और इसलिए एक फिजिकल फॉर्म ऑफ फैमिली के एस्टैब्लिशमेंट को भी, एक यूनियन को भी उसने एस्टैब्लिश किया। हालेलुया। एक फैमिली के इंस्टीट्यूशन को भी उसने एस्टैब्लिश किया। प्रेज द लॉर्ड। एंड ही कॉल्ड फैमिलीज, उसने परिवारों को बुलाया, उसने परिवारों को चुन लिया कि परिवार उसकी उपासना और आराधना कर सके। यस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिलीज एंड होम। आमेन। आज हम परिवारों और घरों के विषय में बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आई रिमेंबर सिंस द टाइम इट हैज बीन लॉकडाउन, मैं अप्रैल तक की घटनाओं को देख रहा था भारत में की, मैं मई तक की घटनाओं को देख रहा था, उत्तरांचल की और पंजाब के कुछ हिस्सों की और कर्नाटका की। आंकड़े बताते हैं कि परिवारों में इम्पेशेंटनेस बढ़ा है, परिवारों में क्वारलिज्म बढ़ा है, परिवारों में वायलेंस बढ़ा है, और इसकी जो बढ़ने की क्षमता है वो ऑलमोस्ट 50% से ऊपर है। हालेलुया। इन लॉकडाउन के दरमियान पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व भर में भी अगर हम बात करें तो इस लॉकडाउन के कारण लोगों के परिवारों में सताव बढ़ गया है, लोगों के परिवारों में इम्पेशेंटनेस बढ़ गया है, झगड़े बढ़ गए हैं, तनाव बढ़ गए हैं। हालेलुया। और उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। आमेन। संसार विभिन्न कारणों, ये पैसों की कमतरती के कारण, खाने पीने के कारण, नौकरी के कारण, आई डोंट नो, डिफरेंट रीजंस, पर आंकड़े बताते हैं करीब 50% से, एक अप्रैल मई के स्टेटस को हम देखें तो अप्रैल मई का स्टेटस बताता है मोर देन 50% ऑफ हाइक इन द वायलेंस ऑफ फैमिली हैज कम। द काइंड ऑफ रिपोर्टिंग्स ऑनलाइन के ऊपर जो कंप्लेन्स हुई है, टोल फ्री नंबर्स पर जो कंप्लेन हुई है, टाइम्स ऑफ इंडिया बोलो या कोई भी वरिष्ठ पत्र की बात करें, अगर हम न्यूज़पेपर की भारत के या भारत के बाहर के, तो उनके आंकड़े, उनके सर्वे बताते हैं कि देयर हैज बीन अ ह्यूज ग्रोथ। आमेन। हालेलुया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो वर्ल्ड के फैमिलीज में हो रहा है, इसका प्रभाव स्लोली एंड ग्रेजुअली चर्च के फैमिलीज में भी आ रहा है। हालेलुया। जब मैं चर्च की फैमिलीज बोलता हूं ना, मैं उन परिवारों की बात कर रहा हूं जो फाइनली प्रभु के डिजायर के अनुसार उसके परिवार का हिस्सा बन गए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। Which God every time wanted us. The day we accepted Jesus, we became a part of God's family. Hallelujah. Our family became a part of God's family. Hallelujah. और इसलिए हमारे परिवारों के जो नियम और सिद्धांत है वो हमारे नहीं वरन परमेश्वर के हो गए हैं, उन्हें परमेश्वर के ठहरा दिए गए हैं। हालेलुया। और जब मैं परमेश्वर की बात करता हूं तो बाइबल मुझको आपको बताता है, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस प्रतिज्ञा को करता है कि वह परमेश्वर का जो परिवार है, परमेश्वर ने आशीषों के लिए और भलाई के लिए, आमेन, परिवारों को ठहरा दिया। द फैमिलीज ऑफ द चर्च हैज रिसीव्ड द प्रॉमिस, उन्होंने इस प्रतिज्ञा को प्राप्त किया है कि वे आशीषित होने पाए और उनके जीवन में भलाई होने पाए। आमेन। पवित्र शास्त्र बताता है परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए लाभ की है, हानि की नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर भला है और उसकी भलाई हमारे लिए सदा की है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इसलिए मेरा जो घर है वो आशीषित घर है। Amen. I need to understand. Praise the Lord. My home, my family is a home which is destined to be blessed. जो ठहराया गया है
कि वो आशीषित घर है, वो आशीषित परिवार है। हालेलुया। क्योंकि मेरा घर धर्मी घर है, मेरा घर धार्मिकता के नींव पर खड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। होशेया का लिखने वाला कहता है, बिहाइंड द क्लिफ्स ऑफ द माउंटेन, पर्वत के पीछे, वो पर्वत प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। वी आर स्टैंडिंग ऑन द फाउंडेशन ऑफ राइचियसनेस। हालेलुया। और क्योंकि मैं धार्मिकता के नींव के ऊपर खड़ा हूं, मेरा परिवार धार्मिकता के नींव के ऊपर खड़ा है, मेरा परिवार आशीषित है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको धर्मी होने के लिए ठहरा दिया है। आमेन। He has made us righteous, as he says in Romans, that we have been called to be righteous. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. और इसलिए मेरे और आपके घर से चिल्लाने की आवाज, लड़ाई की आवाज, गाली गलौज की आवाज, झगड़ों की आवाज नहीं, पर मेरे और आपके घर से आनंद की आवाज, द वॉइस ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद की ध्वनि। हालेलुया। मेरे घर से, मेरे परिवार से उद्धार की ध्वनि, हालेलुया, मेरे घर में उत्पन्न होने पाएगी। द वॉइस ऑफ रिजॉइसिंग एंड सैल्वेशन could be heard from my home. Hallelujah. Let the neighbors, when they hear, they may hear the salvation. Hallelujah. प्रभु के उद्धार को सुनने पाए, देखने पाए, वे प्रभु के आनंद को जिसे मैं और आप मनाते हैं उसको सुनने पाए। Hallelujah. Let the rejoicing be. What are we hearing? Amen. In lockdown के दिनों में the whole world is hearing different kind of music. विभिन्न प्रकार की बातों को सुन रहा है, विभिन्न प्रकार की घटनाओं को सुन रहा है और उन बातों को कह रहा है, इम्पेशेंट हो रहा है, उनके अंदर डर है, उनके अंदर एंजाइटी है, उनके अंदर चिंता है। पर मेरे और आपके पास जो धर्मी परिवार है, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में आनंद की ध्वनि है। हालेलुया। और इसलिए हमारे घरों से आनंद की ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए, हमारे घरों से परमेश्वर का उद्धार सुनाई देना चाहिए। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। वी शुड डिक्लेयर द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। मैंने और आपने परमेश्वर के राज्य की घोषणा को, हालेलुया। कौन सा राज्य? धार्मिकता का राज्य। कौन सा राज्य? शांति का राज्य। कौन सा राज्य? आनंद का राज्य। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे घरों में उत्पन्न किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेट द होली स्पिरिट फ्लड आवर होम्स विद द स्पिरिट ऑफ जॉय। पवित्र आत्मा हमारे घरों को आनंद की ध्वनि से भर देने पाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे घरों को असीम शांति से, चिंता से नहीं, चिंता एंजाइटी से नहीं, पर असीम शांति से, हालेलुया, उसकी धार्मिकता से हमारे घरों को और हमारे परिवारों को भर देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। दैट इज व्हाट गॉड हैज प्रॉमिस्ड अस। वही परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए, दैट वाज हिज डिजायर। आई एवरी टाइम टेल यू that he wanted us to be a part of his family. और जब अब मैं और आप उसके परिवार का हिस्सा हो गए तो मेरा और आपका फाउंडेशन राइचियस हो गया है और इसलिए हमारा घर आशीषित घर है। हमारे घर से आनंद की ध्वनि सुनाई जाती है, हमारे घर से शांति प्रकट होने पाती है। हालेलुया। रिजॉइसिंग इज अकरिंग इनटू आवर हाउसेस। आमेन। वी आर नॉट वरीड। हम किसी भी बात से चिंतित नहीं है। Why should be worried? Because Bible says that put all your worries on God. Amen. बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब बातों को सह लिया। हालेलुया। उसने सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। Why do I need to worry? पहला पत्रस 5वां अध्याय 17वीं आयत कहती है कि उससे हमारा ध्यान है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो उसका 8वां अध्याय 8वीं आयत कहती है कि तुम देह में उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कम ऑन चर्च, व्हाट द बाइबल इज टेलिंग अस दैट वी आर ब्लेसेड पीपल। देखिए, आई रिमेंबर वन इंसिडेंट कि देयर वाज मेरे को एक घटना याद है बाइबल की, और बाइबल की उस घटना में मैं याद करता हूं एक जवान को जो एक मिस्री अधिकारी के घर में था। बराबर, उसका नाम यूसुफ था। और उत्पत्ति उसके 39वें आयत में बाइबल बताती है कि यूसुफ जब उस मिस्री के घर में था तो उस मिस्री ने इस बात को देखा कि उसका घर आशीषित हो रहा है। हिज हाउस इज गेटिंग ब्लेस्ड। हालेलुया। अगर मेरे और आपके कारण परमेश्वर औरों के घर को आशीषित कर सकता है तो मेरा और आपका घर कितना आशीषित होने पाएगा। आमेन। That's why I said, I am blessed. My house is blessed. I am standing on a foundation of righteousness. मैं धार्मिकता के उस नींव के ऊपर मेरा घर खड़ा है। मैं परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो झगड़े, वो लड़ाई, वो नाना प्रकार की चिंताएं, वो डर, वो एंजाइटी, वो सब कुछ जो संसार में हो रहा है, दे आर नॉट फॉर आवर हाउस। वो मेरे और आपके घर के लिए नहीं है, वो मेरे और आपके परिवार के लिए नहीं है। मेरा और आपका घर, मेरा और आपका परिवार आशीषों के लिए है। मेरा और आपका घर, मेरा और आपका परिवार आनंद मनाने के लिए है। मेरा आपका घर परिवार परमेश्वर के उद्धार को प्रकट करने के लिए, मेरा और आपका घर परिवार परमेश्वर की शांति को प्रकट करने के लिए। अगर आप बाइबल पढ़े यूहन्ना उसके 14वें अध्याय की 23वीं आयत को, तो पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहती है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। हालेलुया। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। इंग्लिश बाइबल कहती है दैट वी विल मेक आवर होम विथ हिम। हालेलुया। कम ऑन, लेट मी टेल यू। इंग्लिश में बाइबल कहती है, यीशु ने उत्तर दिया और उनसे कहा, इफ एनीवन लव्स मी ही विल कीप माय वर्ड एंड माय फादर विल लव हिम and we will come to him and make our home with him. Hallelujah. The desire of God that he wanted to make a family of his. वो अपना परिवार, उसके परिवार में पिता पुत्र पवित्र आत्मा थे, उस परिवार का हिस्सा वो मुझे और आपको बनाना चाहते थे। हालेलुया। उस अदन के वाटिका में उस जीवन के वृक्ष से प्रथम आदम ने नहीं खाया और इसलिए उस जीवन के वृक्ष को प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप को लेकर इस पृथ्वी पर द्वितीय आत्मन बनकर वापस से आना पड़ा, ताकि मैं और आप इस जीवन के वृक्ष से खाकर परमेश्वर के परिवार का भाग और हिस्सा बन सके, ताकि मैं और आप परमेश्वर के साथ हर समय मिले रह सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यशायाह में बाइबल हमको बताती है उसके 65वें अध्याय उसकी 21, 22 और 23वीं आयत में, आमेन, दैट वी टेस्ट ऑफ द पावर ऑफ द एज टू कम, कि मैं और आप आने वाले उस समय के सामर्थ को चखने वाले लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और इसलिए मैं और आप, हालेलुया, जो परमेश्वर के पास है, जो अब है और जो आने वाला है, उसको मैं पढ़ता हूं आपके लिए। इब्रानियों से पढ़ लूंगा उसके 6वें अध्याय की 5वीं आयत में। आप भी अपनी बाइबल को निकाल लीजिए। इब्रानी उसके 6:5 में पवित्र शास्त्र क्या कहता है, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। आमेन, हालेलुया। बाइबल मुझको और आपको बताती है कि अब और जो आने वाला है, मैं और आप उसका स्वाद चख चुके हैं। हालेलुया। बाइबल बोलती है यशायाह 65 में, जो मैं कह रहा था 21, 22, 23 में, कि पवित्र शास्त्र बताता है दे शैल बिल्ड हाउसेस
वे अच्छे अच्छे घरों को बनाएंगे, आमेन, और वे उत्तम दाख को, हालेलुया, एक उत्तम विनियार्ड को, आमेन, उत्तम दाखलता को उत्पन्न करने पाएंगे और उसके फलों को खाने पाएंगे। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ऐसा नहीं होगा कि मैं और आप बनाएंगे और दूसरे खाएंगे। परमेश्वर कहता है मैं और आप बनाएंगे, मैं और आप उत्तम दाखलताओं को लगाएंगे और उसके फलों को, मैं और आप उत्तम घरों को बनाएंगे, उत्तम दाखलताओं को उत्पन्न करेंगे और उसके फलों को भी खाएंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा कि मैं और आप लगाएंगे और दूसरे खाएंगे, आमेन, हालेलुया। क्योंकि एक पेड़ का जो समय है वही मेरे लोगों का भी समय होने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं उन्हें चुनूंगा कि वे अपने हाथों के कामों का आनंद मनाने पाएंगे। हालेलुया। 23वीं आयत कहती है उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, देयर लेबर शैल नॉट बी इन वेन। हालेलुया। ना ही उनके बच्चों को समस्याओं में, परेशानियों में, चिंताओं में, ट्रबल्स में लेकर आने पाएगा, क्योंकि वे तो उस परमेश्वर के वारिस होने पाएंगे जो आशीषों का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ गॉड हु इज अ ब्लेसेड गॉड। हम ऐसे परमेश्वर का अंश है जो आशीषित परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया गया है, और इसलिए मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना परमेश्वर में आशीषित रहने पाएगा। हालेलुया। हर बात की आशीष को, वेदर लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, we will still rejoice, we will still celebrate, we will have all days, जितने दिन हम मनाते हैं वो सारे दिनों को मैं और आप अपने जीवन में उत्तमता के साथ मनाने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है दूसरा शमूएल उसके 6वें अध्याय की 12वीं आयत में कि जिस समय दाऊद राजा को इस बात की कल्पना प्राप्त हुई कि ओबेदेदोम के घर को परमेश्वर ने आशीषित किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और उसका जो कुछ है उसको भी आशीषित किया है। और दाऊद को पता चला ये सब परमेश्वर ने इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर के वाचा का जो संदूक था वो ओबेदेदोम के घर में था। हालेलुया। और जैसे ही डेविड के कान पर यह बात पड़ी that because of the ark of covenant God has blessed the house, God has blessed everything what belonged to Obed-edom, दाऊद ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। हालेलुया। और बाइबल बताती है दूसरा शमूएल 6वें अध्याय की 12वीं आयत में कि दाऊद तुरंत गया और उस वाचा के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊद के शहर में आनंद के साथ लेकर आने पाया। हालेलुया। He brought the presence of God back to his people. Amen. Now understand. The presence of God जब अबीदोदोम के घर में था तो उसने अबीदोदोम को आशीष दी। अबीदोदोम को ही आशीष नहीं दी पर जो कुछ अबीदोदोम का था, जो कुछ उसको बिलोंग करता था, उन सारी बातों को आशीष दी। Praise the Lord. We are the carriers of the presence of God. कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तुम मेरा पवित्र मंदिर हो और मैं तुम में वास करता हूं। Hallelujah. Where is God living today? God is living today in the body of Christ. Where is God living today? God is living today in me. I am the body of Christ. परमेश्वर की उपस्थिति अब मुझ में वास कर रही है। And wherever the presence of God, जहां कहीं परमेश्वर की उपस्थिति होगी, पवित्र शास्त्र कहता है वहां आशीष होगी। उस पूरे घराने में आशीष होगी। जो कुछ उस घर का होगा उस पे आशीष होगी।
Everything shall be blessed. Our houses will be blessed. Our works would be blessed. Our businesses would be blessed. हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा काम, हमारा धंधा, हमारे पैसे, हमारे बच्चे, हमारा सब कुछ. Amen. Praise the Lord. Because we have the presence of God. Hallelujah. Amen. The presence of the Spirit of God is inside me. Hallelujah. और इसलिए परमेश्वर की आशीष मेरे घराने पर है. Hallelujah. Amen. क्योंकि मैं मेरे घर में वास करता हूं. I have the presence of God. And wherever the presence of God is, the blessing of God shall be there. Hello. और बाइबल बोलती है जिस समय दाऊद उस परमेश्वर की उपस्थिति को, उसके वाचा के संदूक को लेकर आ रहा था, तो वो आनंद मना रहा था. With gladness. Hallelujah. We rejoice when the presence of God is there. जो परमेश्वर के ऊपर दूर खड़े रहकर उसकी पत्नी कुड़कुड़ा रही थी, दूर खड़े रहकर उसकी पत्नी उसको नाम रख रही थी. You know why? Because she was not in the presence of God. जब हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहते तो हम नुक्ताचीनी करते हैं. जब हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहते तो हम दोष लगाते हैं. जब हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहते तो हमें आनंद नहीं होता. जब हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहते तो हमें चिंता होती है. जब हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहते तो हमें लड़ाई झगड़े होते हैं. जब हमें प्रभु की उपस्थिति नहीं होती तब नाना प्रकार की सांसारिक बातें हमें घेरने का प्रयत्न करती हैं. But David was not worried. He was rejoicing the presence of God. He was enjoying the presence of God. Hallelujah. He was celebrating the presence of God which was given unto him. Hallelujah. And he brought that presence of God to his people. Hallelujah. And we all know where the presence of, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां आनंद की भरपूरी है. Amen. Praise the Lord. जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां आनंद की भरपूरी है. और जहां आनंद है, नेहमिया के लिखे अनुसार, वहां परमेश्वर मुझे और आपको बलवंत करने वाला है. Hallelujah. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Amen. And hence, church, I want to encourage you. We need to rejoice in our families. Praise the Lord. We need to celebrate. Amen. हमारे घर से आनंद की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए. Amen. हमने परमेश्वर में आनंद को मनाना चाहिए. अय्यूब कहता है 5वें अध्याय की 24वीं आयत में, Hallelujah. You shall know that your tent is in peace. तुम यह बात को जानने पाओगे कि तुम्हारा तंबू शांति से भरा हुआ है. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Come on. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. मेरे प्रिय, पवित्र शास्त्र मुझको और आपको अद्भुत आशीषों के प्रकटीकरण को अपने वचन के द्वारा देने पाता है, ताकि मेरा और आपका जीवन प्रभु में निरंतर आशीषित होने पाएगा. हालेलुया. उत्पत्ति उसके 18वें अध्याय की 19वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो बाइबल हमको बताती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवारों को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा कर सके. हेलो चर्च, आप है मेरे साथ यहां पर. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. वी नीड टू टेल आवर जनरेशंस, हमारे बच्चों को, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को, वी नीड टू टेल देम कि उन्हें अगर आशीषित रहना है, उन्हें अगर शांति में बने रहना है, अगर उन्हें आनंद मनाना है, if they want to see success, if they want to see fruitfulness, we should teach them to obey God. We should teach them to believe in God. They should learn to live in God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. और इसलिए हम मसीहों के परिवारों में, हम मसीहों के घरों में परमेश्वर के सिद्धांत, परमेश्वर के नियमों का होना आवश्यक है. क्योंकि अगर मेरे और आपके घर में
we do not live according to the principles of God, we might lose, hallelujah, we might lose the blessing of God. Praise the Lord. और इसलिए परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हमें अपने घरों में रहते समय खराई के साथ, we need to be honest in our family. Amen. हमको खराई के साथ अपने परिवारों में व्यवहार करने की आवश्यकता है, ऑनेस्टी के साथ हमने अपने घरों में, क्योंकि बाइबल बताती है, नीति वचन में लिखा हुआ है 12वें अध्याय की 22वीं आयत में, कि झूठों से यहोवा को घृणा आती है, हालेलुया, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है, हालेलुया. सो व्हाट शुड बी द रूल ऑफ आवर फैमिली? दैट वी शुड बी ऑनेस्ट, कि हमने घर में ईमानदारी के साथ, खराई के साथ व्यवहार करना चाहिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. भजन का लिखने वाला 34वें अध्याय की पहली आयत में कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा. वी शुड एक्चुअली, इफ यू वांट टू काउंट योर ब्लेसिंग्स, अगर मैं और आप अपनी आशीषों को गिनना चाहते हैं, अपने घर की परिवार की आशीषों को गिनना चाहते हैं, तो भजनकार कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, हालेलुया. उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी. उसी अध्याय में 3री आयत में कहता है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें. इफ यू वांट टू सी कंटिन्यूअस ब्लेसिंग, फैमिली शुड कंटिन्यूअसली रिजॉइस इन गॉड. परिवारों ने परमेश्वर की आराधना, उपासना, स्तुति, वंदन सदा करते रहना चाहिए, कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए. तब मैं और आप अपनी आशीषों को गिनने पाएंगे, हालेलुया, आमेन. तीसरा सिद्धांत, हमने एक दूसरे का, वी शुड बेयर ईच अदर्स बर्डन. हम में, जैसा गलातियों में लिखा हुआ है 6वें अध्याय की 2री आयत में, कि तुम एक दूसरे के भार को उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो. आमेन. वी नीड टू बेयर ईच अदर. हम कई बार, मैं इंग्लिश में भालू वाला बेयर नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदी का सहने वाला बेयर बोल रहा हूं. हमें एक दूसरे को सहने की आवश्यकता है, और सहने का मतलब है एक दूसरे का भार. जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे भार को उठाया, हमें अपने घरों में, परिवारों में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत, एक दूसरे को बेयर करने की आवश्यकता है, एक दूसरे का भार उठाने की. और अभी वह समय है जब हम अपने परिवारों में परमेश्वर के इन सिद्धांतों को, बिकॉज इफ वी वांट टू एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इफ वी वांट टू बी ब्लेस्ड, इफ वी वांट टू रिजॉइस, इफ वी वांट टू लिव इन पीस, इफ वी वांट टू सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड फ्रॉम आवर हाउस, वी नीड टू ले सर्टेन प्रिंसिपल्स, हालेलुया, आमेन. चौथी बात बताती है, मीका में लिखा हुआ उसके 7वें अध्याय की 18वीं आयत कहती है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे. वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है. वी नीड टू लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट. हमें अपने परिवारों में क्षमा करने की एक दूसरे को आवश्यकता है, क्षमा करने के उपरांत भूल जाने की. जैसा परमेश्वर हमारे अपराधों को अपने पीठ के पीछे फेंक कर भूल गया है, जैसे उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को कर दिया है, हालेलुया. वो मेरे और आपके अपराधों को अब स्मरण नहीं करता. हमारे फैमिली में ये प्रिंसिपल होना चाहिए, दैट वी शुड फॉरगिव and we should forget, hallelujah. The 5th thing, it says we need to be kind. मुझे और आपको काइंड और टेंडर हार्टेड होने के, इफिसियों में लिखा हुआ है 4थे अध्याय की 32वीं आयत कहती है, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, हालेलुया. हम कई बार अपने आप को कठोर कर लेते हैं. हेलो, आप हैं मेरे साथ? कठोर करने का, व्हेन वी हार्डन आवर हार्ट्स, जब मैं और आप अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं प्रियो, तो हम परमेश्वर की आशीषों को अपने से दूर करते हैं.
हम परमेश्वर की उपस्थिति, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए आवश्यक है कि हमारे परिवार में ये सिद्धांत हो कि हम कृपालु और करुणामय अपने जीवन में होने पाए, प्रेज द लॉर्ड। छठवीं बात, हम एक दूसरे को सांत्वना देने वाले हो सके। थिस्सलुनीयों में लिखा है, पहला थिस्सलुनीयों उसके 4 अध्याय की 18वीं आयत में, सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, प्रेज द लॉर्ड। हमें एक दूसरे को कंफर्ट करने की, यस, somebody could be worried in your house, somebody must be worried because of job, because of health, because of some other reason। तो मैंने और आपने उनको कुचलना नहीं है, पर मैंने और आपने उनको कंफर्ट, सांत्वना दे रही है, हालेलुया। उनकी सहायता करें कि हम उनको शांति प्रदान कर सके, प्रेज द लॉर्ड। 7वीं बात, हमारे परिवार का सिद्धांत, that we should learn to keep our promises, amen। हम कई बार घर में कुछ चीजें बोल तो देते हैं पर करते नहीं है। मेरा और आपका परमेश्वर अपने वचन का, वायदे का पक्का परमेश्वर है, He is an unchanging God। और बाइबल मुझको और आपको इसी बात को सिखाती है, रोमियो उसके 4 अध्याय की 21वीं आयत में, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है, हालेलुया। Once I have promised something, I should fulfill it, amen। परमेश्वर ने इस बात की चिंता नहीं की कि अब्राहम इतने साल का हो गया, सारा इतनी साल की हो गई, but because he promised, he was capable to fulfill his promise। We should be promise fulfilling people, we should be promise fulfilling families। हमारा परिवार, हमारे घर का हर एक सदस्य इस सिद्धांत का होना चाहिए कि अगर उन्होंने किसी बात को कह दिया, प्रॉमिस कर दिया, तो they should fulfill, they should keep their promises, amen, hallelujah। I could go on explaining so many things, but I just don't want to, amen। 8वीं बात, एक दूसरे के प्रति सहयोगी बने, बी सपोर्टिव टू वन अनदर। प्रेरितों के काम 20वें अध्याय 35वीं आयत में बाइबल कहती है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है, हालेलुया। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी टैलेंट हो, कोई भी गुण हो, कोई भी चीज उनमें दिखाई दे, कोई भी आवश्यकता दिखाई दे, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गॉड्स फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलीसिया की जिम्मेदारी, हमारे परमेश्वर के परिवारों की जिम्मेदारी, हमारे परिवार की जिम्मेदारी है that we should support them, hallelujah। we should support each other। हमने एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, आमेन। 9वीं बात, हमने एक दूसरे के साथ सत्य के साथ व्यवहार करना चाहिए, सच के साथ, बी ट्रू टू ईच अदर। हमारे घर का सिद्धांत होना चाहिए कि हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते, कोई भी बात हो, कोई भी बात हो, वी शुड लर्न। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है उसके 15वें अध्याय की 3री आयत में, और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत है, हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। ये कैरेक्टर किसका है? हम जिस परिवार का हिस्सा, उस परिवार के मुखिया का, गॉड, हालेलुया। जीसस उसका कैरेक्टर है। वो कैसा है? वो सच्चा है, मैं सत्य हूं, वो कहता है, हालेलुया। मेरा और आपका कैरेक्टर फैमिली का, सच बोल, झूठ नहीं। हमारे सामने जैसे ही हम किसी को झूठ बोलते हुए देखे, तुरंत उसको वहीं पर, आमेन। हमारा फैमिली का प्रिंसिपल है, गॉड्स फैमिली का प्रिंसिपल है, that we shall speak the truth, we shall not speak the lie, no manipulations, but truth is the character of our family, hallelujah। 10वीं बात, एक दूसरे की ओर देखना, लुक आफ्टर ईच अदर, एक दूसरे की सुधि लेना, लुकिंग आफ्टर ईच अदर। बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण 15:11 में, तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं
कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। हालेलुया। इस पैंडेमिक के समय हमारी आवश्यकताएं तो बहुत है, पर ऐसा कौन है जिसकी मैंने सहायता करी? हमारे चर्च में ऐसा कौन है वीक जिसको आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है? कम ऑन चर्च, आप है मेरे साथ यहाँ पर। वी नीड टू लुक आफ्टर ईच अदर। हमें हमारे घर में, हमारे कलीसिया में, गॉड्स फैमिली होने के नाते, उसका घर परिवार होने के नाते, हमें एक दूसरे की सुधि लेने की आवश्यकता है। वी नीड टू लुक आफ्टर ईच अदर। आमेन। वी कैन नॉट इग्नोर, वी कैन नॉट फॉरगेट, but we should look after each other. We should ask about each other. We should try to help each other. We should support whatever way we should. Amen. Praise the Lord. 11वीं बात बाइबल बताती है, मत्ती 7:11 में बहुत सुंदर बात कही है। फिर बताऊंगा क्या है 11वीं बात। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ता की शिक्षा यही है। एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे हम अपने मित्रों के साथ करते हैं। हेलो। एक दूसरे के साथ व्यवहार वैसा करो जैसा हम अपने मित्र के साथ करते हैं, जैसा मित्र मेरे साथ करता है। प्रेज द लॉर्ड। वी नीड टू ट्रीट ईच अदर। और बाइबल स्पष्ट करती है कि हम एक दूसरे का साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, हमारे साथ अच्छा ही होगा। हेलो। सच्चा व्यवहार करेंगे तो बदले में हमको सच्चाई मिलेगी। उत्तम व्यवहार करेंगे तो हम उत्तमता ही प्राप्त करेंगे। गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही मिलेगा, चावल बोएंगे तो चावल। जॉय सो करेंगे तो जॉय, कंफर्ट सो करेंगे तो कंफर्ट, पीस सो करेंगे तो पीस। हेलो। आप है मेरे साथ। जैसा मैं व्यवहार करूं वैसा ही है मैं। और इसलिए 11वीं बात है, ट्रीट ईच अदर लाइक यू ट्रीट योर ओन फ्रेंड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे घर, हमारे परिवार में यह सिद्धांत होने चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ उत्तमता के साथ व्यवहार करने पाए। हालेलुया। पर इन सारी 11 बातों से सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो अंत में आपको बताकर मैं यहां समाप्त करना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो पहला पत्रस उसके पहले अध्याय की 21वीं आयत, जो ये कहती है, सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। What is that final concluding very important thing? Love one another. Amen. क्योंकि प्रेम सब बातों को ढांप देता है। Praise the Lord. आवश्यक है कि हम परिवार में, देखिए, मतभेद होते हैं, विचारों का अलगाव होता है, पर लड़ाई झगड़े नहीं, ईर्ष्या नहीं, डाह नहीं, जलन नहीं, है ना, बदला नहीं, खून नहीं, एंगर नहीं। Hallelujah. But Bible teaches us that the family of God should love each other. They should love one another. उन्होंने एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और उन्होंने एक दूसरे से गहरा, अपने हृदय की गहराई के साथ, deeply from, it should pain when somebody is in pain in our family. You should be deeply in pain. I have numerous testimonies on everything what I have spoken. But I just want you to realize the principles today as family, Christian families, as family of God. हम अपने घर परिवार में कैसे जीवन को जी रहे हैं। The world is watching us. संसार हमें देख रहा है। संसार की दृष्टि हमारी ओर लगी हुई है। They are ready to see the living God in our houses, in our families. Hello? They want to see. Are we ready to show them? Are we ready to show them the love of God?
Are we ready to show them the blessings of God in our family? Are we ready to show them the joy of God into our family? Are we ready to reveal the salvation of God through Lord Jesus Christ from our family? Are we ready to show the peace of God from our families today? Because the world is watching. They are watching to us. They are watching to God's family. They are watching to our neighbors are watching us. The world is watching us. Come on, church. Let us live a family life. Let us live a life which belongs to God's family. And it could be only lived not according to the principles of this world. इस संसार के सिद्धांतों के, but the principles of God. परमेश्वर के सिद्धांतों के आधार पर उस जीवन को मैं और आप जी सकते हैं. Hallelujah. Amen. I want to encourage you. Remember this 11, in fact 12 principles for your houses and family. अगर आपने लिख लिया है तो मस्त डिजाइन करिए, उसको बनाइए और अपने घर में लगाइए. And teach your children. Learn yourself and teach your children to live according to these principles. Amen. So that we may remain in the blessing of God. Always. Hallelujah. Whether lockdown or no lockdown, pandemic or no pandemic. आंकड़े भरे संसार के पड़ेंगे, मेरे और आपके नहीं पड़ेंगे. मेरे और आपके आशीष के आंकड़े पड़ेंगे. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Come on, church. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Let us all close our eyes and pray at this time. Any one of us from our group could pray at this time. Amen.